ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर एक नई पौराणिक कथा के साथ। ऋषि उपमन्यु की कहानी भक्ति, तपस्या और आत्मनिर्भरता का प्रेरणादायक उदाहरण है। ऋषि उपमन्यु महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित एक महान शिव भक्त और तपस्वी थे। वे महान ऋषि वशिष्ठ के शिष्य थे और गुरु शिष्य संबंधों के आदर्श उदाहरण हैं। उनका जन्म ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र के रूप में हुआ था। माता पिता ने भगवान शिव की तपस्या से उन्हें प्राप्त किया। ऋषि व्याघ्रपाद अल्पायु में ही देह त्याग कर गए थे, जिसके कारण ऋषि उपमन्यु का पालन पोषण उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में किया। ऋषि उपमन्यु अपनी माँ से दूध की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके पास दूध उपलब्ध नहीं था। यह परिस्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि माता पिता की कोई भी कोशिश अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने में नाकाम हो रही थी। उपमन्यु की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह दूध के बिना रह नहीं सकते थे। उपमन्यु की माँ ने अपनी स्थिति को समझते हुए एक समाधान निकाला। उन्होंने आटे में पानी मिलाकर एक घोल तैयार किया जो दूध जैसा दिखे। वह वास्तविक दूध नहीं था, लेकिन इसका रूप और रंग दूध के जैसा था। उन्होंने एक कृत्रिम दूध उपमन्यु को पिलाने की योजना बनाई। जब उपमन्यु ने यह कृत्रिम दूध पी लिया तो वह संतुष्ट हो गए, लेकिन एक दिन उपमन्यु को इस दूध की असलियत का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह दूध असली नहीं है, यह एक कृत्रिम दूध है। इस पर माता ने उन्हें शिव की तपस्या करने की प्रेरणा दी और समझाया कि शिवजी उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसके बाद उपमन्यु ने दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान शिव की तपस्या करेंगे ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। उपमन्यु ने अपनी माता के दिए गए आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसमें वे केवल पेड़ों के पत्ते और साधारण भोजन पर निर्भर होकर वे भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। पेड़ों के पत्ते खाने से उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इसके बावजूद उन्होंने तपस्या जारी रखी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई और एक अद्भुत कामधेनु गाय दी जो दूध देने वाली थी, ताकि उनकी दूध की आवश्यकताएं पूरी हो सके। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए ऋषि उपमन्यु से मार्गदर्शन मांगा। उपमन्यु ने श्री कृष्ण को शिव की तपस्या का महत्व और विधि समझाई। श्री कृष्ण ने उनके निर्देशानुसार तप किया और शिवजी से सुदर्शन चक्र को और शक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त किया। इस प्रकार उपमन्यु भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच में एक आध्यात्मिक सेतु बने। इसके अलावा जब भगवान श्री कृष्ण और जामवंती को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, ऋषि उपमन्यु ने ही उन्हें शिवजी की तपस्या करने की सलाह दी। शिवजी की कृपा से जामवंती ने सांब को जन्म दिया। सांब शिव भक्त थे और शिवजी के आशीर्वाद से पराक्रमी बने। ऋषि उपमन्यु के जीवन से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि गुरु वशिष्ठ के प्रति उनकी निष्ठा सिखाती है कि आत्मिक उन्नति के लिए गुरु का आदर और उनकी शिक्षाओं का पालन अवश्य है। कठोर तपस्या और दृढ़ संकल्प से ही जीवन में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। कठिन समस्या में ईश्वर में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हुए प्रयास करना चाहिए। यह हमें प्रेरित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनियंत्रण और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। उनका जीवन भक्ति, त्याग और दृढ़ता का आदर्श है। यह कथा जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने और भक्ति के माध्यम से हर कठिनाई का समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। आपको ये कथा अच्छी लगी तो ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।